से इस्तकबाल है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। MR ऑफिशियल के इस लेटेस्ट और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? बागो बहार। ये किसकी तसनीफ़ है? मीर अमन देहलवी की, यानी इसका लेखक कौन है? मीर अमन। और ये बागो बहार क्या है? दास्तान है। चलिए पहला आज हम लोग ऑब्जेक्टिव तमाम क्वेश्चन जो है क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से, यानी बागो बहार जो है ये दास्तान है या मज़मून है, ख़त है या इंशाइया है? राइट आंसर होगा दास्तान, यानी अलिफ नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आपको अगर मालूम है कि दास्तान किसको कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप बतलाइए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बतला दिया था दास्तान किसको बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? मीर वाइज़ की नहीं है, काजिम की भी नहीं है, मीर अमन देहलवी की है और मीर बहादुर की नहीं है। मतलब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जी मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी, इसका तखल्लुस क्या है? लुत्फ़ है। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? लुत्फ़ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बागो बहार कहाँ लिखी गई? बागो बहार कहाँ लिखी गई? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं लिखी गई है, दिल्ली कॉलेज में नहीं लिखी, गया कॉलेज में नहीं लिखी, कहाँ गया है? फोर्ट विलियम कॉलेज। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? आपने चैप्टर में पढ़ा होगा सब्जेक्टिव में कि फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? बागो बहार एक किताब है, उस किताब का नाम क्या है? चहार दुर्वेश। अलिफ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 तक अलिफ नंबर चहार दुर्वेश। और 5th नंबर चलते हैं कि बागो बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपए का इनाम मिला था? बागो बहार किताब लिखने में उसके लेखक को उस टाइम 500 रुपये का इनाम मिला था। बी नंबर राइट आंसर है। चलिए 6th नंबर है कि बागो बहार किताब किस सन में मुकम्मल हुई? बागो बहार किताब किस सन में मुकम्मल हुई? ये होगा 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में। 7th नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाक़यात को कलमबंद यानी ज़िक्र किया गया है, बयान किया गया है? कितने? 4 दुर्वेशों का, 4 दरवेशों का। जीम नंबर राइट आंसर है। 8 नंबर में है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का ट्रांसलेट किया, तर्जमा की? किसकी ख्वाहिश पर किया था? किसकी गिलक्रिस्ट के। ठीक है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है कि शाहज़ादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? हमने उसमें आपको विस्तार रूप से बतलाया था कि दोस्त का ताल्लुक़ था, दोस्त वाला उन दोनों के दरमियान रिश्ता था। अलिफ नंबर राइट आंसर। अलिफ नंबर इसका यानी ए नंबर राइट आंसर कि वो लोग फ्रेंड थे। 10th नंबर में है कि शाहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? कितना अशरफिया देता है? 1 अशरफी देता है। ए नंबर राइट आंसर। 11th का है क्या? अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था, मुल्क हिंदुस्तान से उसका ताल्लुक़ था। 12 नंबर में सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदी थी? अतर और बुख़ूर। ए नंबर राइट आंसर है। अतर और बुख़ूर, ए नंबर राइट आंसर। 13 नंबर में है कि मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया? मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया था? किस मकसद के तहत मिलने गया था? 40वें बंदर के मकसद से गया था। एक नंबर राइट आंसर है। 14 नंबर में मलिक सादिक ने शाहज़ादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी? कौन सी शर्त रखी थी? कि गुल बदन की तलाश करके लाओ और उसे तुम मेरे हवाले कर देना, तब जाकर के हम तुम्हारी सल्तनत तुम्हें वापस दिलाने की प्रयास करेंगे। 15 नंबर में है कि मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी मीर अमन की पैदाइश? दिल्ली में हुई थी। जीम नंबर राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर में कि किस साल मीर अमन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? कब हुआ था? 1801 में। 1801 चीज़ और इसकी आ रही है, किताब मुकम्मल कभी था 1801 में, और इसके तकर्रुर यानी इसको हायर कब किया गया था? विलियम फोर्ट कॉलेज में 1801
1 में इसको हायर किया गया था। मीर अमन को माहाना कितना रुपए मिलता था? उसको सैलरी कितना रुपए दिया जाता था? 20 रुपये 1 नंबर में है, दूसरे नंबर में है कि 30 रुपये, चौथे नंबर में है 40 रुपये, पाँचवें में है क्या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको 40 ही रुपया दिया जाता था, 40 रुपये देता था जी। राइट आंसर, इसको लॉक कीजिए। 18 नंबर, मीर अमन की शोहरत किस किताब से हुई? बागो बहार किताब से। किस किताब से हुई? बागो बहार की। ए नंबर राइट आंसर, बागो बहार किताब से उसकी शोहरत उसको मिली थी। बागो बहार किस साल में तबाह हुई? अब देखो किताब ये लिखी कब गई थी? 1801 में किताब लिखी गई है। मीर अमन की ये किताब बागो बहार पब्लिश कब हुई है? प्रकाशित कब हुई है? प्रकाशित जो हुई है ये बागो बहार किताब 1804 में, लेकिन ये लिखी कब गई थी? 1801 में किताब मुकम्मल हो गई थी लिख करके, लेकिन पब्लिश और प्रकाशित कब हुई थी? 1804 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या है? मैंने पहले ही बतला दिया था आपको, लुत्फ़ उसका तखल्लुस है, लुत्फ़ उसका तखल्लुस है। ए नंबर राइट आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको 5 नंबरिया सवाल, सब्जेक्टिव सवाल हल कराने की कोशिश करेंगे तथा ऑब्जेक्टिव। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करते रहें।